निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ को इलेक्शन कमीशन ने बुला लिया। मुबैना जानिबदार निगरान काबीना अरकान को हटाने के केस में नोटिस। दरख्वास्त गुजार की आहद चीमा और फवाद हसन फवाद को ओहदों से हटाने की इस्तदा। केस की समाअत 19 दिसंबर को होगी। इंतखाबात के लिए एपलेट ट्रिब्यूनल्स हाई कोर्ट के जजेस पर मुश्तमिल होंगे। इलेक्शन कमीशन का अदलिया से रुजू का फैसला। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर्स को मरासला लिख दिया। पांचों हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस से राब्ते की हिदायत। एपलेट ट्रिब्यूनल में रिटर्निंग अफसरान के फैसले चैलेंज किए जा सकेंगे। लाहौर सियालकोट समेत मुख्तलिफ मोटरवेज धुंध में डूब गई। M3 फैजपुर से समंदरी तक बंद कर दी गई। लाहौर सियालकोट मोटरवे पर ट्रैफिक मुकम्मल रोक दी गई। M4 भी फैसलाबाद से पिंडी भटिया तक बंद। लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे भी धुंध से मुतासिर। कौमी शाहराह पर भी हद निगाह मुतासिर। पुलिस की शहरियों से ड्राइविंग के दौरान एहतियात की अपील। मसनूई बारिश के बाद लाहौर की फजा में कुछ बेहतरी। एयर क्वालिटी इंडेक्स 200 से नीचे पहुंचा तो निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने सोशल मीडिया पर खबर शेयर कर दी। लाहौर में पाकिस्तान की तारीख की पहली मसनूई बारिश। तैयारे से बादलों पर 48 फ्लेयर फायर किए गए, जिससे जेल रोड, गुलबर्ग एयरपोर्ट के इलाकों में मसनूई बारिश बरसी। अपर माल, मुगलपुरा, पानी वाला तालाब, फखराबाद और करतबा चौक पर भी बादल बरसे। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने कहा, हुकूमत का 1 रुपया भी खर्च नहीं हुआ। मसनूई बारिश UAE के ताउन से की गई। स्मॉग पर असरात का जायजा लेंगे। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, जनूबी एशिया में अमन कश्मीर के तनाज़े के हल से जुड़ा है। तनाज़ा कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों और कश्मीरियों की उमंगों के मुताबिक हल होना चाहिए। आर्मी चीफ की अक़वाम मुत्तहिदा की सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस से मुलाकात। आर्मी चीफ की मकबूजा कश्मीर की हैसियत तब्दील करने की यकतरफा और गैर कानूनी भारतीय कोशिशों की मज़म्मत। पीपल्स पार्टी का 27 दिसंबर को गड़ी खुदा बख्श से इलेक्शन मुहिम शुरू करने का ऐलान। पंजाब में लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने का भी शिकवा। बिलावल भुट्टो की ज़ेर सदारत पीपल्स पार्टी का इजलास। शहरी रहमान ने कहा, बेनज़ीर भुट्टो शहीद की बरसी पर इलेक्शन मुहिम का आगाज करेंगे। बार बार लेवल प्लेइंग फील्ड मांगेंगे। इलेक्शन कमीशन इंतखाबात की शफाफियत यकीनी बनाए। मुस्लिम लीग नून की इलेक्शन की तैयारियां। नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत पार्लिमानी बोर्ड का इजलास। बहावलपुर डिवीजन में उम्मीदवारों के नामों पर गौर। शहबाज शरीफ, मरियम नवाज समेत दीगर रहनुमाओं की शिरकत। मियां जावेद लतीफ ने कहा, पंजाब में सिर्फ चौधरी शुजात से सीट एडजस्टमेंट होगी, दूसरे सूबों में इत्तेहाद होगा। आज भी लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं। एक जमात को फेवर और दूसरी को चोर कहना बंद होना चाहिए। चेयरमैन PTI गौहर खान ने कहा, किसी सूरत इंतखाबात का बॉयकॉट नहीं करेंगे। इलेक्शन में हिस्सा लेने के लिए तैयार हैं। लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालिबा रहेगा। हम किसी सूरत इलेक्शन में ताख़ीर नहीं चाहते। साफ शफाफ इलेक्शन के लिए रिटर्निंग अफसरान अदलिया से होने चाहिए। हुकूमती नुमाइंदों का किरदार नहीं होना चाहिए। तहरीक इंसाफ को कटहरे में खड़ा नहीं किया जा सकता। PTI वाहिद जमात है जो चाहती है जमहूरियत डीरेल ना हो। लाहौर हाई कोर्ट का रिटर्निंग अफसरान से मुतल्लिक फैसला मुअत्तल। सुप्रीम कोर्ट ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया। कहा, हाई कोर्ट ने बिग जुम्बिश कलम इंतखाबी अमल को डीरेल कर दिया। रिटर्निंग अफसरान ने पूरे मुल्क में काम करना था। हाई कोर्ट ने अपने दायरे इख्तियार से तजावुज़ किया। किसी ऑफिसर के खिलाफ शिकायत हो तो इलेक्शन एक्ट में मदावा मौजूद है। वफाकी और सूबाई हुकूमतों को नोटिस जारी। केस की समाअत मौसम सरमा की तातीलात के बाद होगी। पेशावर हाई कोर्ट ने अदलिया की निगरानी में इलेक्शन कराने के लिए दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट की सरबराही में 2 रुकनी बेंच का कल केस की समाअत का ऐलान दरखास्त तहरीक इंसाफ के वकील ने दायर की थी। Oh, what's that off? Is it glove taken?
in this time. They like it from behind. पर्थ टेस्ट में पाकिस्तानी बैटिंग लाइन लड़खड़ा गई। शान मसूद 30 और बाबर आजम 21 स्कोर पर हिम्मत हार गए। अब्दुल्ला शफीक ने 42 रन बनाए, सऊद शकील 28, सरफराज 3, फहीम अशरफ 9 रन बनाकर चलते बने। लाहौर के इलाके बागबानपुरा में फायरिंग, 4 अफराद जाँ बहक, 3 जख्मी। पुलिस के मुताबिक जाँ बहक होने वालों में बाप, बेटा और बेटी शामिल। फायरिंग का वाकया शादी हॉल के बाहर पेश आया। जख्मियों को तिब्बी इमदाद के लिए सर्विसेज अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कराची नॉर्थ नाजिमाबाद में गाड़ी पर फायरिंग से 2 अफराद के कत्ल, मुकदमा नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज। मुकदमा मकतूल ताजिर तारिक के भाई की मुदायत में दर्ज किया गया। गुज़िश्ता रोज़ कराची में शादी से वापस आने वाली फैमिली पर फायरिंग की गई, जिसके नतीजे में खावन जाँ बहक, एहलिया जख्मी हो गई। फायरिंग से टैक्सी का ड्राइवर भी जाँ बहक हो गया। पुलिस के मुताबिक मकतूल ड्राइवर ऑनलाइन टैक्सी चलाता था, ताल्लुक बहावलपुर से था। कराची में मोबाइल फोन्स के साथ शहरियों की छोटी बड़ी सवारियां भी लुटेरों के निशाने पर। रवां साल के इब्तिदाई 11 माह में शहरियों की 50,000 से ज्यादा मोटरसाइकिल और 1800 से ज्यादा गाड़ियां चोरी हो गई। असलहे के जोर पर शहरी 7,000 से ज्यादा मोटरसाइकिलों और 200 से ज्यादा गाड़ियों से महरूम हुए। कमड़ियाल में गैस लीक होने से हीटर में अचानक आग भड़क उठी। आग लगने से बच्ची समेत 4 अफराद झुलस गए। मुतासिरा अफराद को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। रहीम यार खान में 10 किलो सोने की मुबैना डकैती। पुलिस के मुताबिक डाकुओं ने ताजिर से सोने से भरा बैग छीन लिया। मजामत पर फायरिंग से 2 ताजिर जख्मी हो गए। ताजिर ने दावा किया कि सोने की मालियत तकरीबन 18 करोड़ रुपए से जायद है। ताजिरों का वाक़े के खिलाफ एहतिजाज। साबिक वफाकी वजीर हुमायूं अख्तर खान इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल। हुमायूं अख्तर ने कहा, 9 मई वाक़यात के बाद तहरीक इंसाफ से अलग हुआ। मुल्क महंगाई और गुर्बत में पिसता जा रहा है। कोई वजह नहीं कि मुल्क के मसाइल हल ना हो। अलीम खान बोले, हुमायूं अख्तर खान की सीट पर भी एडजस्टमेंट के लिए बात होगी। पंजाब में नून लीग से बात हो रही है। सिंध, बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में भी बात होगी। परवेज खटक ने कहा, मैं इलेक्शन के खिलाफ नहीं था, मेरी नई जमात है, चाहता था टाइम मिल जाए। पता नहीं कौन चाहता था कि इलेक्शन ना हो। तहरीक इंसाफ ने गैर कानूनी केस किया। ये तो कहते थे सब कुछ बहा कर ले जाएंगे। पीटीआई ने जो हरकत की वो उनके लिए अच्छी नहीं थी। कोई किसी को नहीं ला सकता, ना कोई वोट डलवा सकता है। जहांगीर तरीन ने कहा, मकबूलियत से मुतल्लिक तमाम कयास आराइयाँ हैं। पीटीआई की मकबूलियत 9 मई के बाद कम हुई है। तहरीक इंसाफ की वो वाली पोजीशन नहीं जो लोग समझते हैं। अभी सीट एडजस्टमेंट पर बात हो रही है, बाकी तमाम बातें इलेक्शन के बाद होंगी। ओपन माहौल है, खुलकर इलेक्शन होगा। मईशत चलेगी तो मुल्क तरक्की करेगा, आवाम की बेहतरी होगी। इलेक्शन कमीशन ने मुल्क भर में तकर्रुर व तबादलों पर पाबंदी लगा दी। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। इलेक्शन कमिश्नर सिंध की कमिश्नर कराची और आईजी सिंध से मुलाकात। इंतखाबात के इनेकाद पर तबादला ख्याल। इलेक्शन कमिश्नर शरीफुल्लाह ने कहा, साफ, शफाफ और आज़ादाना इलेक्शन यकीनी बनाएंगे। इलेक्शन कमीशन अपनी आईनी जिम्मेदारी अदा करने के लिए तैयार है। MQM की बल्दिया टाउन कराची में अवामी राब्ता मुहिम। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा, कराची में बच्चे गटर में गिरकर मर रहे हैं। पीने का पानी घर आता नहीं, सीवरेज का पानी घर से जाता नहीं। क्या बिलावल कह सकते हैं कि लाहौर को कराची बना दूंगा? कोई पीपल्स पार्टी हमारा रास्ता नहीं रोक सकती। रहनुमा पीपल्स पार्टी शजील मेमन ने कहा, बिलावल भुट्टो नफरत और इंतकाम की सियासत को दफन करना चाहते हैं। कुछ रहनुमाओं के बयानात में अब भी इंतकाम नजर आ रहा है। जो कहता था सबको जेल भेजूंगा, वो खुद जेल में है। मुल्क का मसला इंतकाम या जेल में डालना नहीं, महंगाई के तूफान से लोगों को निकालना असल मसला है। मुल्क को मुत्तहिद होने और लोगों को जोड़ने की जरूरत है।
मुस्लिम लीग नून के पीपल्स पार्टी पर निशाने, कहा पूरे सिंध की तबाही कर दी गई। पंजाब जाओगे तो क्या कहोगे, सिंध में क्या किया? क्या आप कह सकते हैं शेखुपुरा को कंबर जैसा बनाएंगे? कहते थे लाड़काना को पेरिस बनाएंगे, लेकिन आप हालत खुद देखें। बशीर मेमन ने कहा चारों सूबों की आवाज नवाज शरीफ हैं। नवाज शरीफ मईशत को बढ़ाएंगे, खुशहाली लाएंगे। सुप्रीम कोर्ट का वकील उमैर नियाजी को तौहीन अदालत का नोटिस। तहरीरी फैसले में कहा सुप्रीम कोर्ट का वाज़ेह हुक्म था कि कोई भी जमहूरी अमल में खलल नहीं डालेगा। लगता है कि एक फर्द ने ऐसा किया है। अफसोस है कि उमैर नियाजी एक सियासी जमात से ताल्लुक का दावा करते हैं। उमैर नियाजी वजाहत पेश करें कि तौहीन अदालत की कार्रवाई क्यों न की जाए। वकील उमैर नियाजी ने कहा इलेक्शन इल्तवा का कभी सोचा भी नहीं था। इंतखाबात सिर्फ होना नहीं, साफ शफाफ होना जरूरी है। यकीनी बनाना चाह रहे थे कि न्यूट्रल एम्पायर खड़े करें। प्रोग्राम पाकिस्तान टुनाइट में मजीद कहा मसाइल आएंगे तो क्या चैलेंज भी ना करें? क्या हाथ पांव बांध कर इलेक्शन लड़ना है? सुप्रीम कोर्ट में मेरिट पर मुकदमा लड़ेंगे, माफी वाली बात नहीं। मुस्लिम लीग नून और JUI में पंजाब में सीट एडजस्टमेंट के लिए बैठक। जराये के मुताबिक मरकजी क़यादत को एतमाद में लेकर आगे बढ़ने का फैसला। सियासी अमूर से मुतल्लिक मुज़ाकरात जारी रखने का भी फैसला। साबिक़ वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अमीर हैदर होती मर्दान से इलेक्शन लड़ेंगे। अवामी नेशनल पार्टी ने मजीद 13 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। पेशावर, स्वात, लोअर दीर, बन्नू और जनूबी वज़ीरिस्तान की नशिस्तें भी शामिल। अमीर जमाती इस्लामी सिराजुल हक ने कहा सुप्रीम कोर्ट के फैसले से इलेक्शन इल्तवा की साजिशें दम तोड़ गई। इलेक्शन कमीशन साफ शफाफ इंतखाबात कराकर तारीख में मकाम बनाए। मुल्क की तरक्की के लिए अवामी हिमायत याफ्ता हुकूमत जरूरी है। नून लीग, पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ आजमाई जा चुकी हैं। मौलाना फजलुर रहमान से अफगान सफ़ीर की मुलाकात। JUI के मुताबिक दोनों रहनुमाओं के खित्ते समेत पाक अफगान ताल्लुकात पर गुफ्तगू। कहा दोनों ममालिक के दरमियान बेहतर ताल्लुकात खित्ते में अमन की जमानत है। अफगान सफ़ीर ने सरबराह JUI को दोबारा अफगानिस्तान की दावत भी दी। मरी, कागान, नारान समेत बालाई इलाकों में बर्फबारी। वादी नीलम में भी पहाड़ सफेदी में डूब गए। नथिया गली, ठंडियानी, डोंगा गली में भी रुई के गाले गिरे। बलूचिस्तान में जियारत के पहाड़ों पर बर्फबारी, सर्दी की शिद्दत बढ़ गई। इस्लामाबाद का मौसम भी अबरालूद। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बारिश का इम्कान। मैदानी इलाकों में धुंध की पेशगोई। इलेक्शन में सिर्फ 53 दिन बाकी। 8 फरवरी, वोट सबसे जरूरी। आपकी हमारी वोट डालना जिम्मेदारी। अगली हुकूमत कौन बनाएगा? अगला वजीर आजम कौन आएगा? जोड़ तोड़ सियासी मुलाकात, मुज़ाकरात, टिकट से उम्मीदवारों के नाम तक, रैलियां, जलसे और जुलूस, कहीं दावे कहीं वादे, वोटिंग, गिनती और नताइज। इलेक्शन की सबसे तेज, सबसे बड़ी, सबसे बेहतर, सबसे गैर जानिबदार अपडेट और खबरें सिर्फ हम न्यूज़ पर। लाहौर में एंडोस्कोपी सीखने वाले मेडिकल के तलबा के लिए खुशखबरी। किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी ने तलबा को जदीद टेक्नोलॉजी से रोशनास करने के लिए सिमुलेटर्स तैयार कर लिए। तलबा सिमुलेटर्स की मदद से एंडोस्कोपी जैसे प्रोसीजर पर महारत हासिल कर सकेंगे। इस्लामाबाद के लोक विरसा में पाकिस्तानी खवातीन के हाथ से बने आर्ट की नुमाइश। हुनरमंद खवातीनों के हाथ से तैयार करदा ट्रक आर्ट, पेंटिंग्स, मसनूई जेवरात, पत्थरों से तराशी खूबसूरत अशिया शुरका की तवज्जो का मरकज बन गईं। नुमाइश में क्रोशिये से बुने बच्चों के गर्म मलबूसात और कश्मीरी शॉल्स के स्टॉल्स भी लगाए गए। सहरा में धूल उड़ाती गाड़ियों का शोर। झलमक्सी जीप रैली में स्टॉक कैटेगरी में मुकाबले। 135 किलोमीटर ट्रैक पर 41 गाड़ियों ने दौड़ लगाई। खवातीन रेसर्स ने भी हिस्सा लिया। बहादुर अजीज सुल्तान ने पहली पोजीशन हासिल की। ड्राइवर आसिफ इमाम की गाड़ी खराब हो गई।
पेशावर से जीप रैली स्वात पहुंच गई। 30 ड्राइवर्स जीप रैली का हिस्सा। मालम जब्बा पहुंचने पर रैली के शुरका का शानदार इस्तकबाल। लाहौर में उरूसी मलबूसात के हम ब्राइडल वीक की रंगीनियां। दूसरे रोज 10 डिजाइनर्स के मलबूसात की नुमाइश। मॉडल्स की मलबूसात पहनकर रैंप पर वॉक।